कक्षा 10 का जो ट्रिग्नोमेट्री चैप्टर है इसको हम देखेंगे। इसमें इसके फॉर्मूलों को हम कैसे याद कर सकते हैं, डिफरेंट जो फॉर्मूलेज हैं एक सिंपल सी ट्रिक की हेल्प से हम कैसे याद कर सकते हैं, एक हेक्सागन की हेल्प से पूरे फॉर्मूलों को हम याद कर सकते हैं, कैसे उन फॉर्मूलों को बनाएंगे वो सीखेंगे। और जो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज की वैल्यूज होती है कुछ पर्टिकुलर एंगल्स के लिए, उनको एक ट्रिक की हेल्प से हम कैसे याद कर सकते हैं और पूरी टेबल को हम कैसे बना सकते हैं, ये सब इसमें हम सीखेंगे। पूरे वीडियोज में आप इस पूरे वीडियो को देखिए और उसमें हम शुरू से लास्ट तक जो है पूरे चैप्टर को हम इस वीडियो के माध्यम से समझाने की कोशिश करेंगे। तो हम स्टार्ट करते हैं कि ट्रिग्नोमेट्री सबसे पहले तो अप्लाई कहाँ पर होगी। तो सबसे पहले हम देखेंगे इसमें सबसे पहले तो हमारे पास एक राइट एंगल ट्रायंगल में हम इसमें देखते हैं एक समकोण त्रिभुज होना चाहिए। अब समकोण त्रिभुज में 3 भुजाएं होती हैं। इन 3 भुजाओं को पहचानना बहुत आवश्यक है कि कौन सी भुजा क्या होती है। हम जानते हैं 3 भुजाएं होती हैं, एक आता है कर्ण, एक आता है लंब, एक आता है आधार। हाइपोटेन्यूस, परपेंडिकुलर और बेस, ये 3 भुजाएं होती हैं। अब जो हाइपोटेन्यूस है कर्ण है वह हमेशा 90 अंश के सामने की भुजा को हम कर्ण कहते हैं। ये कर्ण आ जाएगा हाइपोटेन्यूस। अब जो 2 भुजाएं हैं उनको जो हमने लंब और आधार कहा, ये एंगल कहां पर हम ले रहे हैं उस पर बेस्ड होता है। अगर हमने एंगल यहां पर ले रखा है तो एंगल के जो सामने की भुजा है वो लंब बन जाती है परपेंडिकुलर, और उसके जो लगी भुजा है वो आधार बन जाती है बेस। अगर मैं इस एंगल को अगर चेंज कर दूं तो लंब और आधार चेंज हो जाएंगे, कर्ण हमेशा वही रहेगा। जैसे दूसरा ट्रायंगल मैंने बनाया है, कर्ण तो हमेशा वही है, हाइपोटेन्यूस तो भी रहेगा, लेकिन अगर मैंने एंगल यहां ले लिया तो यहां पर जो है ये बेस बन जाएगा और ये परपेंडिकुलर बन जाएगा। तो सबसे पहले बेसिक चीज तो हमको ये सीखना है कि उसमें जो 3 साइड्स होती हैं हाइपोटेन्यूस, परपेंडिकुलर और बेस, वो कौन कौन सी भुजाएं हैं उसको पहचानना आना चाहिए। तो हम सीधे ये नहीं कहेंगे कि ये आधार है ये लंब है, तो उसके लिए हमको एंगल देखना पड़ेगा कौन सा हम एंगल ले रहे हैं, कहां पर वो एंगल है। एंगल के रिस्पेक्ट में ही 2 भुजाएं बनेंगी, बाकी कर्ण हमेशा वही रहेगा। अब इसमें 3 जो बेसिक रेशियोज होते हैं इसके, साइन थीटा, कॉस थीटा और टेन थीटा। साइन थीटा जो होता है, अगर मैं इस ट्रायंगल के लिए ले रहा हूं, साइन थीटा जो होता है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूस, और कॉस थीटा होता है बेस अपॉन हाइपोटेन्यूस, और टेन थीटा होता है लंब बट्टे आधार पी अपॉन बी। इस प्रकार से ये 3 एंगल हमारे आ गए। और इनको हम याद करने के लिए इस प्रकार से लिख सकते हैं, अपने दिमाग में ऐसे बैठा लिया हमने, साइन थीटा ये होता है, कॉस थीटा ये होता है और टेन थीटा ये होता है। इनको हमने अपने दिमाग में बैठा लिया कि ये साइन थीटा है, ये कॉस थीटा है, टेन थीटा है, पी अपॉन एच, बी अपॉन एच, पी अपॉन बी, ऐसे याद कर सकते हैं, पी बी पी, एच एच बी, ऐसे दिमाग में उनको सेट कर लिया। फिर इस प्रकार से अगर 3 हमको अगर मालूम है, बाकी और जो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज होते हैं उनको हम बहुत अच्छी तरह से देख सकते हैं। इनको याद कर लिया। इसके बाद कॉट थीटा जो होता है वो टेन थीटा का उल्टा होगा, 1 अपॉन टेन थीटा, और टेन थीटा यहाँ पर हमारे पास पी अपॉन बी है तो ये बी अपॉन पी हो जाएगा। बस टेन थीटा याद होना चाहिए, कॉट थीटा अपने आप में हो जाएगा। कॉसेक थीटा, कॉसेक थीटा जो है साइन थीटा का उल्टा होता है, और सेक थीटा कॉस थीटा का उल्टा होगा।
तो इस प्रकार से अब साइन थीटा जैसे होता है पी अपॉन एच, ये एच अपॉन पी आ जाएगा, और कॉस थीटा बी अपॉन एच होता है, ये एच अपॉन बी आ जाएगा। तो इस प्रकार से हम जो 6 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज होते हैं इनको मैं से याद कर सकते हैं। 3 हमने याद कर लिए, पी बी पी एच एच बी करके, और फिर बाकी जो उससे हम जो अनदर 3 रेशियोज हैं उनको बना सकते हैं। तो एक चीज तो ये सीखी हमने। अब इसमें जो फॉर्मूलेज हैं उन फॉर्मूलेज को हम कैसे याद करेंगे, उसके लिए हम एक हेक्सागन बनाते हैं और उन फॉर्मूलों को याद करना सीखेंगे। बहुत इजी तरीके से हम इसको फॉर्मूलों को याद कर सकते हैं। हेक्सागन बनाते हैं सबसे पहले। ये बन गया, और थोड़ा सा लिखने की ट्रिक्स स्टार्टिंग में याद कर लेंगे। यहाँ पर हम साइन थीटा लिखेंगे, यहाँ पर कॉस थीटा लिखेंगे, और यहाँ पर टेन थीटा लिखेंगे। ये 3 चीजें लिख दी, साइन थीटा, कॉस थीटा, टेन थीटा। साइन के अपोजिट में, साइन का उल्टा कॉसेक होता है, साइन के अपोजिट में कॉसेक थीटा लिख देंगे। कॉस के अपोजिट में सेक थीटा आ जाएगा, और टेन के अपोजिट में कॉट थीटा आ जाएगा, क्योंकि ये एक दूसरे के रेसिप्रोकल होता है। फिर इनके जो कोनर्स होते हैं इनको जोड़ने की कोशिश करेंगे। इस प्रकार से ये जोड़ दिया, और जो बीच में जहां पर इंटरसेक्टिंग आ रहा है यहाँ पर 1 लिख देंगे, और इस प्रकार से ये फिगर। बस ये फिगर अपने दिमाग में बैठे केवल 3 चीज याद करनी है, साइन, कॉस और टेन की पोजीशन याद करनी है, बाकी वो पोजीशन अपने आप ही बन जाएंगी। अब इसके बाद जो है इसमें हम फॉर्मूले कैसे बनाएंगे। सबसे पहले जो 3 बेसिक फॉर्मूले होते हैं उनको याद करना सीखते हैं। ये बन गया, इसमें एरो के निशान ऐसे लगा देंगे, एक एरो का निशान ऐसे लगा देंगे, और एक एरो का निशान ऐसे लगा देंगे। 3 फॉर्मूले यहाँ पर बन जाएंगे। कैसे, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। दूसरा फॉर्मूला टेन स्क्वायर थीटा प्लस 1 इज इक्वल टू सेक स्क्वायर थीटा। टेन स्क्वायर थीटा प्लस 1 इज इक्वल टू सेक स्क्वायर थीटा, या इसको वैसे भी लिख सकते हैं 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू सेक स्क्वायर थीटा, इससे बन जाता है। और तीसरा फॉर्मूला बनेगा 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू कॉस सेक स्क्वायर थीटा। 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू कॉस सेक स्क्वायर थीटा। ये 3 फॉर्मूले बन गए। अब किन्हीं भी 2 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज का अगर हम अगेन रेशियो निकालेंगे तो उसका फॉर्मूला क्या बनेगा, उसके लिए ट्रिक देखते हैं। अब जैसे साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा करूंगा तो ये बनेगा, इसका अपॉन ये करूंगा तो ये बनेगा, ये अपॉन ये करूंगा तो ये बनेगा। उसके लिए ट्रिक देखते हैं। जैसे मैंने साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा लिखा, तो इसके लिए इसका क्या बनेगा, उस फिगर में क्या बनेगा, ये आएगा, ये आएगा, कौन सा इसमें आएगा। उसके लिए हम देखेंगे कि जो अंश है, जो न्यूमरेटर है, इस न्यूमरेटर के नजदीक में कौन सा रेशियो आ रहा है। हम देख रहे हैं साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा, साइन थीटा न्यूमरेटर में, न्यूमरेटर के नजदीक टेन थीटा आ रहा है, तो टेन थीटा बन जाएगा। कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा, तो कॉस थीटा के नजदीक कौन सा रेशियो आ रहा है, कॉस थीटा के नजदीक आ रहा है कॉट थीटा, तो कॉट थीटा बन जाएगा। इसी प्रकार से कॉस थीटा अपॉन कॉट थीटा अगर मैंने निकालना है, कॉस थीटा अपॉन कॉट थीटा, तो कॉस थीटा अपॉन कॉट थीटा अगर है तो साइन थीटा बनेगा। इसको हम प्रूव भी कर सकते हैं। अगर मैं कॉट को लिखूंगा, कॉस अपॉन साइन लिखूंगा, कॉस कॉस कर जाएगा, कॉस साइन आके वही बन जाता है। तो याद करने का तरीका बहुत आसान है, ऐसे याद कर सकते हैं। ऐसे ही कॉट थीटा अपॉन कॉसेक थीटा है, तो कॉस थीटा के नजदीक जो रेशियो आ रहा है वो कॉस थीटा आ रहा है, तो ये बन जाएगा कॉस थीटा। ऐसे ही सेक थीटा अपॉन कॉसेक थीटा है, सेक थीटा अपॉन कॉसेक थीटा, तो सेक थीटा अपॉन कॉसेक थीटा, सेक थीटा के नजदीक टेन थीटा आएगा, तो ये टेन थीटा बन जाएगा। तो इस प्रकार से हम एक सिंपल सा
इस फिगर की हेल्प से कैसे सब फॉर्मूले हम इसे बना सकते, सिंपल सी ट्रिक है और इनको हम प्रूव भी कर सकते हैं। सेक थीटा है 1/cos थीटा हो जाएगा, 1/sin थीटा होगा, फिर सॉल्व करेंगे sin थीटा/cos थीटा tan थीटा ही बन जाता है। प्रूव तो कर सकते हैं, लेकिन याद करने के लिए हम इनको ऐसे याद कर सकते हैं। tan थीटा/sec थीटा निकालना है, sin थीटा बनेगी, sec थीटा/cosec थीटा निकालना है, tan थीटा बनेगी, cosec थीटा/cot थीटा निकालना है, sec थीटा बनेगी। तो इस प्रकार से जितने भी फॉर्मूलेज हैं उन फॉर्मूले को हम इस हेक्सागन की हेल्प से बहुत इजीली हम इसको बना सकते हैं। तो एक तो याद करने का ये हो गया। अब इसके बाद नया इसमें उसको देखते हैं कि जो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज की वैल्यू होती है कुछ पर्टिकुलर एंगल्स के लिए, उनको हम कैसे याद करेंगे उसकी ट्रिक देखते हैं। कुछ कोण के लिए त्रिकोणमितीय अनुपात के मान value of some trigonometric ratios, value of trigonometric ratios at some particular angles. तो इसको हम देखते हैं, जैसे क्लास 10th तक 0 डिग्री पर, 30 डिग्री पर, 45 डिग्री पर, 60 डिग्री पर और 90 डिग्री पर हमको जो है ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज की वैल्यू निकालनी होती है। तो सपोज हम साइन थीटा को ले लेते हैं। साइन थीटा की वैल्यू सपोज हमको निकालना है 0 डिग्री पर, 30 डिग्री पर, 45 डिग्री पर, 60 डिग्री पर और 90 डिग्री पर। तो एक ट्रिक के हेल्प से देखते हैं कैसे इसको लिखेंगे। तो पहले 0, 1, 2, 3, 4 ये नंबर से लिख देंगे। इस सभी नंबर्स को 4 से डिवाइड कर देंगे। फिर जो आएगा इसका स्क्वायर रूट निकाल देंगे। अब 0.4 0 होगा, 0 का अंडर रूट निकालेंगे तो 0 ही आएगा। दूसरा 30 डिग्री पर देखेंगे 1.4 1.2 बन जाएगा ये, सॉरी 1 का अंडर रूट 1 आ जाएगा और 4 का 2 बन जाएगा, और 2.4 का 1.2 बन जाएगा। 1 का रेशियो निकालेंगे, 1 का अंडर रूट निकालेंगे 1 आ जाएगा और नीचे अंडर रूट 2 बच जाएगा, और इसका अंडर रूट 3 बन गया और नीचे बन जाएगा 2, और 4/4 1 हो जाता है, 1 का अंडर रूट निकालेंगे 1 हो जाएगा। तो इस प्रकार से साइन 0 0 होगा, साइन 30 हाफ होगा, साइन 45 1/√2, साइन 60 √3/2, साइन 90 1। ये साइन थीटा की वैल्यू आ गई। और कॉस थीटा सीखने के लिए इसका उल्टा करेंगे हम। कॉस थीटा की वैल्यू निकालने के लिए यहाँ से यहाँ पर 4 3 2 1 0, फिर अगेन 4 से डिवाइड कर देंगे, और फिर उसका अंडर रूट निकाल देंगे। इसकी वैल्यू 4/4 ये 1 बन जाएगा, ये अंडर रूट 3/2 बन जाएगा, और ये 1/√2 बन जाएगा, ये 1/2 बन जाएगा, और ये 0 बन जाएगा। इसी प्रकार से ये साइन थीटा कॉस थीटा। अब साइन थीटा कॉस थीटा आ गया, फिर बाकी जो बचे 4 रेशियोज हैं उनको हम इजीली निकाल सकते हैं। कैसे? टेन थीटा निकालना है। टेन थीटा कैसे निकलेगा? साइन थीटा अपन कॉस थीटा 0.1 0, इसका अपन इसका करेंगे 1/√3, इसको अपन इसका करेंगे 1 बन जाएगा, इसका इसका करेंगे √3 बन जाएगा, इसको इसको करेंगे इन्फिनिटी बन जाएगा। कॉट थीटा निकालना है। कॉस अपन साइन कर सकते हैं, टेन का उल्टा कर सकते हैं, ऐसे याद कर सकते हैं। कोसेक निकालना है, साइन का उल्टा कर देंगे,
सेक निकालना है, कॉस का उल्टा कर देंगे। तो पूरी जो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज की वैल्यू होती है इन पर्टिकुलर एंगल्स पर, इनको सीखने के लिए हम इस ट्रिक का यूज कर सकते हैं बहुत इजीली। एक ट्रिक और भी है, अगर हमें साइन थीटा की वैल्यू मालूम है तो कॉस थीटा निकालने के लिए हम ऐसे भी याद कर सकते हैं कि जो वहां पर आएगा यहाँ पर आ जाता है, इस प्रकार से ये वही रहेगा, ये यहाँ चले जाता है, यहाँ चले जाता है, ऐसे भी याद रख सकते हैं। तो इस प्रकार से जितनी चीजें भी हमने इस वीडियो में देखी, इससे हम इस चैप्टर्स के बहुत सारे पार्ट्स को इजीली हम इसको समझ सकते हैं।